हेलो दोस्तों, मैं अमर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस लखनऊ में। मैं बिल्कुल ठीक हूं दोस्तों और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही होगी। तो चलिए, कलम से क्रांति की श्रृंखला में और आगे बढ़ती यूपी स्पेशल की एक अन्य और वीडियो, और इसमें देखेंगे हम उत्तर प्रदेश के वन्य जीव। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये आपको यूपी स्पेशल बहुत जल्दी आपको ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर कराया जाएगा और प्रीवियस ईयर में अच्छा खासा क्वेश्चन कवर हो जाएगा और आप देखोगे कि जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है सेम उसी में से एज इट इज़ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और आज देखेंगे उत्तर प्रदेश में वन्य जीव। तो उत्तर प्रदेश में वन्य जीव देखेंगे और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कौन कौन सा पक्षी विहार कहाँ है, कौन कौन अभ्यारण्य कहाँ पे है और इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर के भी कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए दोस्त, समय ना ज़्यादा वेस्ट करते हुए आते हैं मुद्दे पे। तो उत्तर प्रदेश में वन्य जीव, उत्तर प्रदेश में वन्य जीव की बात करते हैं तो वन्य जीव जो नॉर्मल सी बात है, जो जीव वन में रहता है उसे वन्य जीव कहेंगे। सबसे पहले वन्य जीव राज्य सूची के विषय में था, मतलब इस पे जो स्टेट गवर्नमेंट राज्य इस पे का विषय था, राज्य इस पे कानून बनाती थी। तो वन्य जीव क्या है, राज्य सूची के विषय थे 42वें संविधान संशोधन, इसी को मिनी संविधान संशोधन, क्योंकि बहुत कुछ इसमें चेंज हुआ था। तो यहाँ पे 42वें संविधान संशोधन 1976 कब दिया, 42वें संविधान संशोधन 1976 जो हुआ था, इसे समवर्ती सूची में रखा गया। मतलब वन्य जीव को जो राज्य सूची के विषय थे, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे समवर्ती सूची में रखा गया। समवर्ती सूची, इन विषयों पे देखिए, आपको पता होगा पर मैंने लिख दिया। केंद्र और राज्य दोनों सरकारें क्या कानून बना सकती हैं। तो इतना आई होप तो समझ में आया हो कि वन्य जीव, जो जीव वन में रहता है उसे वन्य जीव कहेंगे। पहले राज्य सूची का विषय था, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत इसे समवर्ती सूची में रखा गया। समवर्ती सूची का मतलब इस पे केंद्र और राज्य दोनों सरकार कानून बना सकती है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और वन संरक्षण अधिनियम 1980। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो अधिनियम बना 1972 में, जबकि वन को संरक्षित करने के लिए जो अधिनियम आया 1980 में। देखिए अगला हमने क्या लिखा पंचलाइन, कि देश में प्रथम वन्य जीव परीक्षण संगठन की स्थापना 1956 में कहाँ पे भी है, उत्तर प्रदेश। पूरे देश की बात अभी चल रही है। पूरे देश में पहला जो वन्य जीव परीक्षण संगठन की स्थापना 1956 में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, उत्तर प्रदेश में हुई थी। जो वन्य जीव बोर्ड होता है उसका जो अध्यक्ष होता है पीएम होता है, प्रधानमंत्री होता है। वन्य जीव बोर्ड जो होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है, पीएम होता है। देखिए यूपी की बात चल रही है, यूपी स्पेशल हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे यूपी स्पेशल कवर कर रहे हैं यूपी के जीके को। तो देखिए देखेंगे कि राष्ट्रीय पार्क, तो उत्तर प्रदेश में केवल एक राष्ट्रीय पार्क है जो है हमारा कौन सा, और 4 आपको टाइगर रिजर्व अभी आगे देखने को मिलेंगे। तो एक है दुधवा नेशनल पार्क, कहाँ पे भैया, लखीमपुर में। पूरा स्क्रीनशॉट लेके चाहे आपको नोट्स दे दूंगा, आप अच्छे से इसे तैयार कर लेना। तो राष्ट्रीय पार्क दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पे है, लखीमपुर में। कब स्थापना हुआ था, 1958 में स्थापना होता है। 1977 में इसे राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। पहले 1958 में इसकी स्थापना होती है, दुधवा नेशनल पार्क जो कहाँ पे है, लखीमपुर में। 1977 में इसको राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। बाद में इसी में टाइगर रिजर्व इसको बनाया गया। कब, 87-88 में टाइगर रिजर्व, इसी में टाइगर रिजर्व। तो देखिए, तो जब टाइगर रिजर्व की हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का ये पहला टाइगर रिजर्व था। इसमें हम लखीमपुर और बहराइच 2 डिस्ट्रिक्ट को मिलाएंगे। और ये बार बार क्वेश्चन आता है कि देखिए हमने एक पंचलाइन ये लिख दिया है कि इसमें किशनपुर वन्य जीव विहार और कतरनिया घाट वन्य जीव विहार को शामिल करके क्या बनाया गया, दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया। मतलब टाइगर के संरक्षण के लिए जो राष्ट्रीय पार्क जो पहले 1958 में स्थापना होती है
1977 में राष्ट्रीय पार्क घोषित होता है और 87 और 88 में टाइगर रिजर्व। तो ये उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर मतलब टाइगर के संरक्षण के लिए बनता है। और इसमें क्या होता है, किशुनपुर वन्य जीव विहार और करतनिया घाट वन्य जीव विहार को शामिल करके दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया। जैसे ये इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ में एक ये क्वेश्चन आया था कि 2021 के प्रथम शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया था। देखिए क्या आया था, देखिए इसी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक देखेंगे। हाई कोर्ट आरओ में आया था 2021 में, पहला शिफ्ट में आया था कि किशुनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किसका हिस्सा है। ऑप्शन क्या दिया था, हमने क्या बोला कि हमने बोला कि किशुनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किसका हिस्सा है। तो ऑप्शन क्या दिया था, पहला ऑप्शन दिया था कॉर्बेट नेशनल पार्क। दूसरा ऑप्शन दिया था नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। और तीसरा ऑप्शन दिया था दुधवा नेशनल पार्क। और चौथा ऑप्शन दिया था नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये आया था। हमने क्या क्वेश्चन क्या था, किशुनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किसका हिस्सा है, तो किसका है, दुधवा नेशनल पार्क। तो हमने क्या बोला कि क्वेश्चन यहीं से आएंगे, तो इसका सही जवाब क्या होगा, दुधवा नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर 3 मतलब सी, ABC ऐसे लिख देना, ABC। तो सी इसका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन 2021 में किशुनपुर वन्य जीव अभ्यारण्य किसका हिस्सा है, तो दुधवा नेशनल पार्क का। आई होप तो समझ गए। टाइगर रिजर्व हमने बताया कितने टाइगर रिजर्व कुल उत्तर प्रदेश में कुल कितने टाइगर रिजर्व, 4 हैं। कौन कौन से, दुधवा टाइगर रिजर्व अभी बताया, लखीमपुर और बहराइच, कब, 1987 में, ऊपर भी बताया 87-88 में। दूसरा पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी है। कौन सा, पीलीभीत कौन कौन से जिले में है ये, इसका क्षेत्र कौन संचार कहाँ है, पीलीभीत और शाहजहाँपुर में, कब, 2014 में। तो उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय आपको पार्क हमने बताया, नेशनल पार्क बताया, 4 आपके टाइगर रिजर्व, पहला दुधवा टाइगर रिजर्व लखीमपुर बहराइच में इसका क्षेत्र 1987-88 में। दूसरा पीलीभीत टाइगर रिजर्व पीलीभीत शाहजहाँपुर में 2014 में। तीसरा रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ, चित्रकूट 2022 में। एक लाइन याद रखना, बुंदेलखंड का पहला टाइगर रिजर्व था, कब का, बुंदेलखंड का पहला टाइगर रिजर्व रहता है रानीपुर टाइगर रिजर्व, कहाँ, चित्रकूट में है, 2022 में ये बना बुंदेलखंड का पहला टाइगर रिजर्व। चौथा अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, कहीं कहीं अमनगढ़ लिख दिया जाता है, लिखा रहता है कहीं कहीं अमानगढ़, तो कंफ्यूज ना होइएगा। तो अमानगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है, बिजनौर में है। तो हमने देखा 4 हमारा टाइगर रिजर्व। पहला देखोगे आप, पहला क्या देखोगे, दुधवा टाइगर रिजर्व पर भी बता चुका हूँ 1987-88, पीलीभीत टाइगर रिजर्व 2014 और रानीपुर टाइगर रिजर्व चित्रकूट बुंदेलखंड का पहला टाइगर रिजर्व 2022। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ, बिजनौर में। और ये और चीज़ देखिएगा, ये इसका कुछ क्षेत्र आपको उत्तराखंड में है, लेकिन हम यूपी की बात कर रहे हैं तो यूपी में देखेंगे। 2018 में नोट करके एक पॉइंट हमने लिखा है, बाघ गणना तक कुल कितने, 173 बाघ है। अब तो और बढ़ गए होंगे, 100 के नियर अबाउट तो हो ही गए होंगे। अब देखिए, ये तो हमने देखा टाइगर रिजर्व देख लिया, राष्ट्रीय पार्क देख लिया। अब देखेंगे राष्ट्रीय जल जीव, राष्ट्रीय जो जलीय जीव है, जलीय जीव को संरक्षित करने के लिए डॉल्फिन प्रोजेक्ट। देखिए, गंगा डॉल्फिन को संरक्षित करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट चलाया गया, डॉल्फिन प्रोजेक्ट, उत्तर प्रदेश के मिर्जा सोनभद्र में। तो डॉल्फिन को संरक्षित करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा, डॉल्फिन को संरक्षित करने के लिए कौन सा मतलब ये आया था, तो कौन सा प्रोजेक्ट, मतलब डॉल्फिन प्रोजेक्ट। एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ये भी आया है, ये आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ में,
जो 18 दिसंबर 2021 को पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसमें आया था उत्तर प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं, 2, 3, 4, 5। तो ऑप्शन क्या लगाओगे, 4। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे। हमने क्या बोला कि जो आप पढ़ रहे हो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे आपको, और पूरा साल करा दिया जाएगा, पूरा आपको रटवा दिया जाएगा। तो राष्ट्रीय जलजीव डॉल्फिन प्रोजेक्ट क्या है, गंगा डॉल्फिन को संरक्षित करने के लिए। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में देश में आया। इसके तहत यूपी में 2009 में, कब 2009 में शिवालिक गिरिपदीय क्षेत्र तराई क्षेत्र में एलिफेंट रिजर्व स्थापित होता है। हमने क्या बताया, शिवाल गिरिपदीय, इसका ये नहीं मतलब शिवालिक क्षेत्र, देखिए शिवालिक क्षेत्र हमने बताया, गिरपद मतलब पद मतलब यहाँ पे जो ऊपर जो मतलब बिजनौर और तराई क्षेत्र, तो यूपी में हाथी वही तराई क्षेत्र में पाए जाएंगी। कहाँ और के तहत 2009 में शिवालिक गिरपदीय क्षेत्र तराई क्षेत्र में एलिफेंट रिजर्व स्थापित हुआ। कहाँ भी है, यूपी में बिजनौर हो गया, सहारनपुर हो गया। तो उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में हाथी पाई जाती हैं। 1992 का जो प्रोजेक्ट एलिफेंट था, उसी के तहत उत्तर प्रदेश में शिवालिक गिरपदीय क्षेत्र तराई क्षेत्र में एलिफेंट रिजर्व स्थापित किया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, एलिफेंट रिजर्व कब स्थापित, 2009 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 का था। 2017 जो गणना हुई थी, टोटल कितनी हाथी, यूपी की बात चल रही है, 232 हाथी। तो ये सब हमने देखा कि बाघ का देखा 173 बाघ और 232 हाथी। अब चिड़ियाघर देखेंगे। देखिए हो गया आपका जलीय जीव हमने देख लिया, एलिफेंट वाला देख लिया, चिड़ियाघर। तो चिड़ियाघर में देखिए दोस्त, चिड़ियाघर में जो केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण होता है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, वो चिड़ियाघर के पूरे देश में जो भी चिड़ियाघर है उसकी देखभाल कौन करेगा, उसका संरक्षण, उसकी देखभाल केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण के द्वारा होता है। देखिए उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो 3 बड़े मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर रहेंगे और 5 छोटे मिनी जू प्राप्त चिड़ियाघर रहेंगे। तो 3 कौन सा है, पहला लखनऊ वाला भैया, कौन सा, नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल गार्डन। कहाँ पे है, लखनऊ में। यहाँ पे एक तितली पार्क भी है। मतलब जो हमारा लखनऊ में जू है, ये बड़ा चिड़ियाघर है, मान्यता प्राप्त चिड़िया 3 जो बड़े मान्यता प्राप्त है। पहला नवाब जो लखनऊ में है, उसका नाम क्या है, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान। ये पूछ देगा नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, तो कहीं और कुछ ना लगा देना, गोरखपुर मत लगा दीजिएगा, लखनऊ जूलॉजिकल गार्डन। और यहाँ पे तितली पार्क भी। दूसरा तो नाम से पढ़ लोगे, कानपुर प्राणी उद्यान। कहाँ पे, कानपुर में। यहाँ भी एक तितली पार्क है। यानी कहने का मतलब जो हमारा जू है उसी के अंदर तितली पार्क भी है, कानपुर में भी है और लखनऊ में भी है। तीसरा जो बड़ा मान्यता प्राप्त है, ये शहीद अशफाक उल्लाह प्राणी उद्यान। जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो शहीद अशफाक उल्लाह खां का नाम पढ़ोगे, बताऊंगा बहुत डिटेल में कि कैसे शहीद हुए थे, कौन सा कांड हुआ, तो मॉडर्न हिस्ट्री में उनको पढ़ाएंगे। तो कहाँ पे, गोरखपुर में भी है। कहाँ पे, गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान। कहाँ पे, गोरखपुर में। तो 3 हमारे जो बड़े क्या है, मतलब क्या, जो बड़े मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान जूलॉजिकल गार्डन लखनऊ में, इसी के अंदर एक तितली पार्क भी है। कानपुर प्राणी उद्यान, यहाँ भी तितली पार्क है। और तीसरा शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान, कहाँ, गोरखपुर में है। अब देखिए एक दो चीज़ और, जो 5 छोटे मान्यता प्राप्त चिड़ियाघर देखेंगे। क्या देखेंगे, 5 छोटे। तो इसमें देखेंगे पहला जो शेर प्रजनन केंद्र और मल्टीपल सफारी पार्क। कहाँ भैया, इटावा। ये क्वेश्चन बहुत आया, सफारी पार्क कहाँ है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है यूपी स्पेशल में। तो कहाँ पे है, सफारी पार्क, एक सेकंड, यही ठीक है, सफारी पार्क। हाँ ये है इंग्लैंड। और देखिए ये मुख्यतः एशियाई शेरों के लिए इंग्लैंड के लॉन्गलेट सफारी पार्क से प्रेरित है। तो शेर प्रजनन केंद्र और मल्टीपल सफारी पार्क, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। मल्टीपल सफारी पार्क कहाँ, इटावा है, इंग्लैंड के लॉन्गलेट सफारी पार्क से प्रेरित है। और यह मुख्यतः
एशियाई शेरों के लिए। किसके लिए? मुख्यतः एशियाई शेरों के लिए। तो कंफ्यूज मत होइएगा, मुख्यतः किसके लिए? एशियाई शेरों के लिए। दूसरा, नवाबगंज हिरण उद्यान कहाँ पे है? नवाबगंज। नवाबगंज सुना होगा आपने नाम। नवाबगंज यहाँ तो मैं कॉलेज टाइम में जब मेरा इंजीनियरिंग जब कर रहा था, बीटेक कर रहा था, तो इंजीनियरिंग के दौरान नवाबगंज खूब घूमा हूँ, खूब इधर गया। तो नवाबगंज हिरण उद्यान कहाँ है? उन्नाव में। सारनाथ हिरण उद्यान कहाँ है भैया? यह है वाराणसी में। तो सारनाथ हिरण उद्यान वाराणसी में। वन्य प्राणी उद्यान ये कहाँ है? बरेली में। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI में। तो वन्य प्राणी उद्यान भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI में है। कहाँ? बरेली में है। तो और देखिए, विनोद वन लघु चिड़ियाघर कहाँ है? गोरखपुर। यहाँ पे तो गया हूँ, अब तो यहाँ पे केवल आपको बंदर मिलेंगे, वो भी काफ़ी बदमाश बंदर मिलेंगे। आप यहाँ बैठ के कुरकुरे नहीं खा सकते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं गया था तो एक बंदर मेरा कुरकुरे और कोल्ड ड्रिंक दोनों छीन लिया था। तो बहुत ही यहाँ बंदर बदमाश है। तो विनोद वन, पहले तो यहाँ पे अजगर उजगर थे, कुछ हिरन उरन थे, लेकिन इनको शिफ्ट कर दिया गया कहाँ पे? जो बड़ा वाला पड़ा है ना, शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान। ये काफ़ी खूबसूरत है गोरखपुर वाला। मैं हर जगह, लगभग हर जगह गया हूँ इसमें से, तो ठीक है। यहाँ पे नहीं गया हूँ, सारनाथ और बरेली वाले में। अब देखिए, तो विनोद वन जो लघु चिड़ियाघर है गोरखपुर में। तो अब यहाँ पे जीव तोते आपको नहीं देखने को मिलेंगे, थोड़े बहुत तोते होते मिल जाएंगे, बंदर उंदर मिल जाएंगे। अब देखिए, छोटा सा पार्क है। एक जो बचाव केंद्र है, कौन सा बचाव केंद्र? भालू बचाओ। भालू बचाओ के लिए बचाव केंद्र कौन सा है? तो आगरा में। उस जगह भालू बचाओ केंद्र कहाँ पे है? आगरा में। तो 5 हमने छोटे छोटे देखे। पहला देखा सफारी पार्क शेर प्रजनन केंद्र, ये एशियाई शेरों के लिए है। और कहाँ से प्रेरित है? इंग्लैंड के लॉन्ग लेट सफारी पार्क से प्रेरित है। दूसरा, नवाबगंज हिरण उद्यान कहाँ दोस्त? उन्नाव में। सारनाथ हिरण उद्यान वाराणसी। वन्य प्राणी उद्यान भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI में, बरेली में। और ये विनोद वन बताया ना, कुरकुरे लेके मत जाना। विनोद वन लघु चिड़ियाघर कहाँ? गोरखपुर में। बचाव केंद्र में भालू बचाव केंद्र कहाँ है? आगरा में। देखिए, एक नोट करके हमने पॉइंट लिखा, नाइट सफारी पार्क 2022 में ये प्रस्तावित हुआ था। 2022 में इसका वो हुआ था। अभी ये निर्माणाधीन है। कौन सा? नाइट सफारी पार्क कुकरेल वन क्षेत्र जो है लखनऊ में, काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, और ग्रेटर नोएडा में। तो ये जो नाइट सफारी पार्क है, इसका निर्माणाधीन है। कुकरेल वन क्षेत्र में कहाँ का बन रहा है? कुकरेल वन क्षेत्र में और ग्रेटर नोएडा में। तो कुकरेल वन क्षेत्र कहाँ है? लखनऊ में। कभी आप जाइएगा, आप पॉलिटेक्निक उतरेंगे, उधर से फिर कुकरेल वाला जो रास्ता होता है उधर से। हाँ, तो थोड़ा बहुत पढ़ाई के साथ जो भी समय मिले थोड़ा बहुत घूमना भी चाहिए। स्पेशली ये सब तो घूम ही लो, छोटे छोटे जगह पे घूम लेना चाहिए। कि सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ। एक शायर ने बोला ना, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ। जिंदगानी बच भी गई तो ये जवानी फिर कहाँ। इसीलिए जो भी समय मिले, थोड़ा बहुत समय मिले, घूमते रहिए। छोटे छोटे सेविंग करके घूमा जा सकता है। मैं भी जब बेरोजगारी था इंजीनियरिंग के दौरान, लेकिन छोटी बहुत कोचिंग वोचिंग करके, थोड़ा बहुत सेविंग करके इन सब जगह पे काफ़ी मैं घूमा हूँ। ठीक है, तो देखिए, राजकीय पशु कौन सा है अपना? यूपी की बात चलिए, बारहसिंगा। राजकीय पक्षी कौन सा? ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। सारस ऑब्लिक क्रॉन्च, इसको क्रॉन्च भी बोलते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने डाले हैं, इसको आप देख लेना। जो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर होता है, 1 से 7 अक्टूबर, क्या होता है? ये वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह होता है। क्वेश्चन हो सकता है पूछे, वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह कौन सा होता है? तो अक्टूबर का जो फर्स्ट वीक होता है वो वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह होता है। जबकि दिसंबर का प्रथम सप्ताह क्या होता है? बर्ड फेस्टिवल। तो बर्ड फेस्टिवल क्या होता है? दिसंबर का पहला सप्ताह। और वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह कौन सा होता है? अक्टूबर का पहला सप्ताह। लुप्त प्राणी प्रजातियों को प्रजनन केंद्र कहाँ? कुकरेल में। लुप्त जो प्राणी है, स्पेशली जो हिरण है, उदबिलाव इत्यादि, इनका प्रजनन केंद्र कहाँ पे स्थापित है भैया? कुकरेल। कुकरेल कहाँ पे? लखनऊ में, मैंने बताया था। कछुआ पुनर्वास योजना। देखिए, कछुआ पुनर्वास योजना इसलिए जरूर हुआ कि गंगा नदी को साफ रखने के लिए, किसी भी नदी को साफ करने में कछुआ की अहम भूमिका होती है, जो मांसाहारी कछुआ होते हैं। तो याद रख लेना, कछुआ पुनर्वास योजना क्या? मांसाहारी कछुओं के पुनर्वास के लिए। सारनाथ वाराणसी में कछुआ पुनर्वास केंद्र खोला गया।
यहाँ पे क्या होता है कि चंबल और मैनपुरी से कछुआ के अंडे लाकर बच्चे जो होते हैं गंगा में छोड़े जाते हैं। चंबल और मैनपुरी से कछुआ के अंडे चाहे बच्चे लाके गंगा में छोड़े जाते हैं। ये गंगा नदी का संरक्षण भी करता है। तो कछुआ पुनर्वास योजना किस लिए है? मांसाहारी कछुआ को पुनर्वास के लिए। तो कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ पे है? तो याद रख लेना, सारनाथ। सारनाथ का वाराणसी में। तो ये सब फैक्ट है, याद करना होगा। तो देखिए एक अंतिम एक फैक्ट, राष्ट्रीय चंबल विहार योजना। राष्ट्रीय चंबल विहार किन किन, देखिए उत्तर प्रदेश में भी रहेगा, राजस्थान में, एमपी में भी। चंबल नदी का हमने बताया था एमपी से निकलेगी, राजस्थान होगी, यूपी में आएगी। जब नदी वाला चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें देख लीजिए, यूपी की जो नदियाँ हमने पढ़ाया है उसमें डिटेल में बताया है। तो राष्ट्रीय चंबल वन विहार योजना उत्तर प्रदेश, राजस्थान और एमपी इसकी योजना है। इसमें क्या होता है, ये चंबल नदी, एक सेकंड, चंबल नदी घाटी को चंबल नदी जो घाटी को राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार बनाया गया है। इसमें क्या, घड़ियाल और मगरमच्छ के लिए। इतना याद रखिएगा। हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ दे कि राष्ट्रीय चंबल वन विहार योजना है किससे संबंधित है, किसके लिए है? तो घड़ियाल और मगरमच्छ के लिए है। हाँ, अगर ये क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन एक और आया था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO में आया था 16 तारीख को जो पेपर हुआ था, ये भी पहले शिफ्ट में आया था कि उत्तर प्रदेश में लायन सफारी कहाँ स्थापित हुई है? तो कहाँ पे भैया? ऑप्शन 1 नंबर था बलरामपुर, दूसरा ऑप्शन था इटावा, तीसरा महाराजगंज, चौथा पीलीभीत। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? इटावा होगा। तो ये सब चीज़ क्या होता है कि आप धीरे धीरे आपको जो भी, ये हम प्रीवियस इसलिए बता रहे हैं कि आपको जो भी क्वेश्चन मिलेंगे यहीं से मिलेंगे। आपके प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको यहीं से मिलेंगे जो आपको पढ़ाया जा रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आया हो तो लास्ट की 3 लाइनें आप बहुत अच्छे से याद कर ली हो। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से बताइए। और आपके लिए मेहनत किया जा रहा है तो मेहनत का वजह में केवल इतना ही मांगा जा रहा है कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी समस्या हो तो मित्र कमेंट बॉक्स आपके लिए बिल्कुल खुला है। आप हम लोग के भाई की तरह बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दर्ज करा सकते हैं और उस शिकायत का समाधान हम लोग बहुत ही उचित रूप में और अत्यंत प्रयास करके बहुत ही समुचित उसका समाधान निकाला जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और जो अगला वीडियो आएगा उसमें पूरा मैपिंग के थ्रू देखेंगे कि कहाँ कहाँ कौन सा अभ्यारण्य है, कौन कौन सा कहाँ पे पक्षी विहार है। तो पूरा मैपिंग में जैसे हमने झील को देखा, बांध को देखा, ठीक वैसे ही हम वन्यजीव अभ्यारण्य को देखेंगे और पक्षी विहार को देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।